पत्नी पार्वती से बता रहे हैं कि काकभूषुंड और हम ब्राह्मण वेश में जब रामावतार हुआ था तो वहाँ हम लोग चोरी से गए थे दर्शन करने। तो वहाँ बड़ी भीड़ थी, भीड़ इतनी थी कि महाभीड़ भय भूप दुआरे रज हो जाए पाषाण पवारी। रज माने धूल, पाषाण माने पत्थर, पत्थर भी ठेला पली में धूल हो जाता था, इतनी भीड़ थी। तो उस भीड़ में महीनों लगता मुक्की सहते रहे भगवान शंकर, मज़ा लेते रहे। भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, भले ही शरीर की दुर्गति हो रही है तो भीड़ आने वाली ठेल के पीछे कर देती थी। ये कार्यक्रम उनका महीनों चलता रहा। तो जब महीने हो गया तो काकभूषुंडी जी उनके साथ आए थे, उनसे कहा कि भूषुंडी जी ऐसा है कि ऐसे दर्शन होगा नहीं, अब बुद्धि विवेक से दर्शन किया जाए, और नहीं तो इसे शरीर की दुर्गति होती रहेगी, कैसे दर्शन होगा। तो काकभूषुंडी ने कहा महाराज कैसे करेंगे, करना चाहते हैं। कहना अच्छा आओ हम बताएंगे। तो भगवान शंकर ब्राह्मण वेश में राजमहल के मेन गेट के सामने 4 बजे गए, नंबर लगा दिए। गेट खुलता था 10 बजे, ये 4 बजे नंबर लगा दिए। तो सबसे पहले माली आया गेट खोलने। तो माली को इन्होंने बुलाया, कहा है भैया सुने यहाँ आओ। क्या? हाँ बाबा बताइए। कहना आपका नाम रामावतार है? कहना हाँ महाराज। कहना आपके 2 लड़के हैं? कहना हाँ महाराज। कहना आप 2 भाई हैं? कहना हाँ महाराज। आज कल झगड़ा हुआ था आपके घर? कहना हाँ महाराज। आप हैं कौन जो हमारे घर की सारी व्यवस्था बता दे रहे हैं? कहना देखो हम हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, हाथ देखते हैं। तो महाराज और भी कुछ बताइए, हाथ जिज्ञासा बढ़ जाती है आदमी की। तो कहा कि अच्छा इतना ही बताएंगे, अगले दिन किसी दिन और बताएंगे। क्यों कि ओझा वैद्य और ये वकील ये अधूरी बात बताते हैं। क्यों कि पूरी बात बता देंगे तो उनकी आमदनी ख़त्म हो जाएगी, फिर आएगा आदमी, फिर आमदनी बढ़ती रहेगी। इसलिए आधी बात बताएंगे, आधी कहेंगे बाद में। तो माली चला गया अंदर गया, गेट खोला। माँ कौशल्या पालने में भगवान राम को झूला झूला रही हैं, भगवान राम किलकारी मार रहे हैं पालने में। तो माँ कौशल्या ने कहा माली अरे आज तुम विलम्ब से क्यों आए हो? माँ मैं तो बिल्कुल समय से आ रहा था, 200 पंडित बैठे हैं गेटवा पे, गजब के पंडित। कहीं क्या है? कहना अरे वो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, हमको तो इसीलिए विश्वास हो गया कि हमारी सारे घर की व्यवस्था उन्होंने जबानी ऐसे बिना देखे बता दी। कहना अच्छा है तो जाओ हमारे लड़के का हाथ देखेंगे, उनसे पूछाओ। कहीं क्यों नहीं देखेंगे, उनका तो पेशा ही है। आए पंडित जी, राजमाता कौशल्या का हुक्म है कि उनके लड़के का हाथ देखना है। तो भगवान शंकर बात को और पक्का करने के लिए कहते भैया भोजन वोजन मिल जाएगा? अरे कहने दलिद्र हो क्या, यहाँ तो अखाड़े चल रहे हैं, यहाँ भोजन की कमी है, चलिए आप। भगवान शंकर और काकभूषुंडी साथ साथ। हाँ तो भगवान शंकर उठ के खड़े हुए। तो भगवान काकभूषुंडी से कहते हैं कि 5 मिनट आप रुकिए, मैं अभी देख के आ रहा हूँ उनका हाथ रेखा। तो काकभूषुंडी ने कहा वाह भाई वाह, महीनों से धक्का मुक्की आपके साथ मैं सह रहा हूँ, शरीर की दुर्गति मेरी हो रही है। अब आज जब असली नंबर पड़ा तो आप चालाकी कर रहे हैं, देखो ज़्यादा चालाकी करोगे तो मैं पोल खोल दूँगा, भंडा फोड़ हो जाएगा, ये भी समझ लेना कि जैसे आप चोरी से आए हैं दर्शन करने। तब भगवान शंकर ने सोचा कि तब गड़बड़ हो जाएगा। तब कहा ये माली सुनो भाई, ऐसा है हमारी आँखों की रोशनी गड़बड़ है, थोड़ा कम है, और इनकी आँखों की रोशनी ठीक है। रेखा ये देते हैं, लक्षण मैं बताता हूँ, इसलिए दोनों साथ में रहते हैं। भाई उनके लिए तुरंत बुद्धि, उधर कोई होता तो घबरा जाता। उनका ये रेखा एक देखते हैं, लक्षण मैं देखता हूँ, इसलिए हम दोनों साथ में चलना चाहते हैं। कहीं चलिए महाराज, दोनों चलिए, क्या फ़र्क पड़ता है। गए भगवान राम पालने में किलकारी मार रहे हैं, माँ कौशल्या उनको झुला रही। जब ये पहुँचे तो उन्होंने खट से कलाई पकड़ा दिया,
कहा गुरुदेव जरा देखिए हमारे लड़के का हाथ। हाथ जब पकड़े तो भगवान शंकर आंखें बंद कर लिए। कहा वाह भाई वाह, आज जो सबका भाग्य विधाता है उसकी हस्तरेखा आज मैं देखने आया हूँ। इससे बढ़िया सौभाग्य मेरे जीवन में कैसा आएगा, यही देखकर मस्त हो जाते हैं। तो माँ कौशल्या को जल्दी पड़ी है, कहेगा महाराज जो आप देखते थे वो भी आंखें बंद कर लिए, जल्दी बताइए ना। हाँ माता जी क्या चाहती हैं आप? कहें मेरा लड़का कितना दिन राज्य करेगा ये बताइए पहला काम। कहें ऐसा है 11,000 बरस, 1100, 11 दिन, 11 घंटा, 11 मिनट, 11 सेकंड इतना राज्य करेंगे। तो कहने लगे तो महाराज बड़ा लंबा पीरियड है, एक बात और बता दीजिए छोटी सी, इनका विवाह कब होगा? कहें देखिए ये बड़े होंगे तो विश्वामित्र आएंगे, इनको ले जाएंगे, तो बिना विवाह किए नहीं लौटेंगे। आप गांठ बांध लीजिए, किसी से कहना मत। तो माँ कौशल्या बड़ी खुशी हुई, माताएं विवाह के चक्कर में ज़्यादा रहती हैं। तो आज कुछ समय बाद जब प्रभु राम किशोर अवस्था में आए तो विश्वामित्र आए। विश्वामित्र राक्षसों से परेशान थे। गाध तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरे निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतार लेन मैं धारा। उन्होंने विचार के माध्यम से जाना कि प्रभु का अवतार हो गया है। तब उन्होंने कहा यही मिस देखूँ मैं जाई, कर विनती आनो दो भाई। यही बहाने चले उनका दर्शन भी करें और विनती याचना करके उनको ले आएँ। बिना उनके निशाचरों का विनाश हो नहीं सकता। इन विधि करत मनोरथ जात लाची बार, कर माध्यम सरजू जब गए भूप दरबार। गए सोचते विचारते गए, सरजू में स्नान किए, तब जाकर पहुँचे राजा के दरबार में। तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गये लय विप्र समाजा। ब्राह्मणों के समूह लेकर के गए, उनका आगमन सो सत्कार किए, अभिनंदन वंदन किए। पद पखारी की इन बहु पूजा, मोहिसम में आज धन्य नहीं। चरणों को धोया और कहा महाराज आपका आगमन धन्य हो गया मुझे। तो बहु प्रकार भूपन सन्मानी, नील सिंहासन बैठारे यानी। जिस पर अयोध्या नरेश सिंहासन पर बैठते थे उस पर उनको आसन दिया, लेकिन उनके चेहरे पर सिकन थी, प्रसन्न नहीं थे। तो जब प्रसन्न नहीं थे तो अब क्यों नहीं प्रसन्न थे? थके मादे आए थे, स्नान किए थे, भूख लगी थी। तब महाराजा दशरथ पहचान गए। तब विविध भांत भोजन करवावा, मुनिवर हरस हृदय पर अचकावा। जब भोजन हुआ तब प्रसन्न हुए। तब पूछे कि कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ तो बेग नीलाऊँ बारा। हे महाराज कैसे कष्ट किया आपने, और जो है आप जल्दी बताइए, उसका पालन होगा। और अयोध्या में कभी आते नहीं थे, क्यों? गुरु वशिष्ठ से उनसे अनबन थी, दोनों ऋषियों में विरोध था, इसलिए कभी आते नहीं थी। तो जो कभी नहीं कहीं जाता और एक बार जाता तो उसका बड़ा सम्मान होता है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, गुरु विश्वामित्र ने कहा कि असुर सम्मूह सतावन मोही, मैं जाचन आयो निपतो ही। मुझे असुर राक्षस बहुत परेशान करते हैं, मैं आपसे याचना करने आया हूँ। तो बोले महाराज क्या हुक्म है? कहें अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध हम होप तनाथा। आप राम के साथ लक्ष्मण को दे दीजिए, निशाचरों को वध करके हम अनाथ हो गए हैं, अनाथ हो जाऊंगा महाराज। तो सुन राजा यति अप्रिय वाणी, अप्रिय बात लगी। हृदय कंप मुख ज्योतिको मिलानी, चेहरे की आभा उड़ गई। वाह भाई, कहते हैं क्या, ये सबही पुत्र मोहि राम की नाई, सबही पुत्र मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। कि राम तो खास तौर से महाराज आप उनको मत मानिए। सर्वस देव आज धन कोसा, सारा महल सारा खजाना आपके चरणों में है, लेकिन राम को मत मानिए महाराज। क्यों? चौथे पन पायों सुचारी, विप्र कहो नहीं वचन विचारी। बुढ़ापे में 4 पुत्र पाए हैं, पैदा नहीं किए हैं महाराज। तो पाई हुई चीज़ रखी जाती हिफाजत से, किसी को दी नहीं जाती महाराज।
तो विश्वामित्र को बड़ा आनंद आया। कहा देखिए राम के प्रति इनका कितना स्नेह है। कहे माँ राजन आप पुत्र पैदा नहीं किए हैं न, पाए हैं, धरोहर है, पाए हैं न। तो आपके पुत्र नहीं थे, पुत्र प्राप्ति के लिए आप गुरु वशिष्ठ के हमें उनसे याचना किए, तो आपकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने 4 पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। तो 4 लेने में संकोच नहीं तो 2 देने में कोई संकोच है, आधे के मांग रहा हूँ है। तब तो आपने नानुकुल नहीं किया कि 4 महाराज ज़्यादा हैं, तब तो आप ले लिए। अब जब 2 देना पड़ रहा, अच्छा सुनिए, एक पुत्र प्राप्ति के लिए एक ऋषि के यहाँ गए। आज एक ऋषि को उनकी आवश्यकता है तो क्या देने में आपको हर्ज है भाई। बात कटती गई। तब महाराजा दशरथ ने सोचा कि गुरु वशिष्ठ को बुलावें, गुरु वशिष्ठ से इनसे अनबन है, मतभेद है, और वो हमारे कुलगुरु हमारी मदद करेंगे। तो बुलाए उनको कि महाराज आपके दिए हुए 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से राम लक्ष्मण को ये मांग रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है। अरे कहन देव भूप मन हर्षित तजह मोह अज्ञान, दे दीजिए प्रसन्नतापूर्वक। क्यों? ये ऋषि यज्ञ पुत्र हैं, यज्ञ से पैदा हुए, आज यज्ञ पर संकट आया है तो इनको भेद दे दीजिए, तभी कल्याण है, इनका भी कल्याण, सारे संसार का कल्याण। तो महाराज दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों में ऋषियों में इतनी अनबन थी, मतभेद था, तो आज दोनों ऋषि एक कैसे हो गए। वो उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं, उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हम तो चाहते थे कि हमारी मदद करेंगे। तब किंकर जी महाराज कितना बढ़िया शब्द लिखा कि दोनों कामधेनु को लेकर दोनों ऋषियों में झगड़ा हुआ और राम को लेकर के दोनों में सुलह हुई। बीच में राम आए तो दोनों ऋषि एक हो गए। तो इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने कहा हे राम नाम तव सेतु, हे राम तुम्हारा नाम सेतु है, पुल है, पुल का काम है जोड़ना। अब दोनों ऋषि में कितनी दूरी थी, तो बीच में राम आए तो दोनों ऋषि एक हो गए। और राम के आने से हुआ क्या, दशरथ और जनक एक हो गए, अयोध्या जनकपुर एक हो गया। कितनी दूरियां थी, बीच में राम आए तो सब दूरियां खत्म हो गई। अब पुल का यही काम है, नदी के 2 किनारे होते हैं, आमने सामने होते हैं, लेकिन पुल के माध्यम से, सेतु के माध्यम दोनों किनारे जोड़ दिए जाते हैं, फिर छोटा से छोटा जीव भी पार हो जाता है। यही है राम का नाम, सेतु पार करना। तब दिए राम को दिए, लेकिन कैसे दिए जानते हैं? भूपन सौंपे मुनि के दिए नहीं, सौंपे। क्या गोस्वामी जी की शब्द चयन है, सौंपना लिखते हैं। सौंपने का मतलब कि जैसे दे रहा हूँ वैसे वापस कर देना महाराज, इसमें कमी कोई न आने पावे। भूपन सौंपे मुनि के बहुविध दीन आशीष, जननी भवन गए प्रभ चले नाय पति। महाराजा दशरथ ने तो दे सौंप दिया। तब वहाँ से प्रणाम करके राम लक्ष्मण माताओं के यहाँ जाते, वहाँ प्रणाम करके चल देते, वहाँ कोई रुकावट नहीं पड़ती, क्योंकि उनको मालूम है कि आज विश्वामित्र के साथ जा रहा है, विवाह जरूर होगा इनका। जो कहा था भगवा वो आज सच हो रहा है, इसलिए कोई रोना धोना नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो ये जो भगवान शंकर की चोरी वाली बात थी आज चरितार्थ हो गई। माताओं ने कहा कि अब विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं तो बिना विवाह किए नहीं लौटेंगे, बाबा सच कहा था, आज देखिए वो दिन आ गया। इसलिए माताओं ने कोई रुकावट नहीं डाली। जबकि माताओं का अधिकार पुत्र के विवाह में अधिक होता है, पिता का कम होता है, लेकिन पिता ने इतनी अड़चन डाली, लेकिन माताओं ने कोई अड़चन नहीं डाली। जननी भवन गए प्रभ चले नाय पर, प्रणाम करके चल दिए। तो विश्वामित्र के साथ गए, तो जब गए वन में, सबसे सुन का ताड़का क्रोध परिधाई। ताड़का राक्षसी थी, राक्षसों की माँ थी, वो क्रोध करके दौड़ी खाने के लिए। तब तक विश्वामित्र ने दिखा दिया कि राम इसको मारो। ये कहीं प्राण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज गत दीना। राम जिसको मारते हैं उसको अपनी गति प्रदान करते हैं, उसको नरक या किसी उसको कर्म के अनुसार नहीं भेजते। वो सोचते हैं कि मैं मारता हूँ तो मेरे द्वारा मारा गया व्यक्ति तो मेरे ही धाम में जाएगा, तो कहीं दूसरी जगह नहीं। तो मारा, तब जब मार दिया तब ऋषि निज नाथें चीन्ही,
तब विश्वामित्र को असली पहचान हुई। बिना परीक्षा के ईश्वर को भी वो नहीं माना, जबकि जानते थे कि प्रभु का अवतार हो गया। लेकिन जब उनका धनुष के माध्यम से परीक्षा लिया, तब जा कर के उस पर किंकर महाराज कहते हैं, विश्वामित्र धनुष को चलवा कर देखते हैं और जनक धनुष को तुड़वा करके देखते हैं और परशुराम धनुष को चलवा करके देखते हैं, खिंचवा करके देखते हैं। तीनों महापुरुष भगवान राम की परीक्षण केंद्र बिंदु धनुष लगते हैं। तीनों ने धनुष के माध्यम से परीक्षण, तब विश्वास हुआ तो समर्पित हो गए। जनक ने सीता समर्पित कर दिया, अभी समर्पित कर दिया, और परशुराम ने धनुष समर्पित कर दिया। अब विश्वामित्र ने सारी कलाएं दे दिया कि लो राम, अब इसका उपयोग तुम करो, हमारे बस की बात नहीं है। अब देखा